मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मित्रों आज चर्चा करना चाहेंगे तीन खास खबरों की। पहली खबर वो है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई। 2002 के दंगों के बाद एक पत्रकार कैसे पत्रकार बनी इसका कोई उनके पास प्रमाण नहीं है। कब उनको पत्रकारिता चालू की यही भी उसका उनके पास प्रमाण नहीं है। लेकिन गुजरात दंगों को बदनाम करने वाली राणा अयूब के ऊपर एक केस गाजियाबाद में दर्ज किया गया। उस में इन्होंने आसाम जैसी जगह पर बच्चों और महिलाओं के लिए कार्य करने के लिए सहायता करने के लिए उनको विदेशों से फंडिंग लिया। लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर का फंडिंग बाहर से लिया गया, जिसमें उस फंड को इन्होंने अपने परिवार अपने निजी खर्चों के लिए और परिवार में कभी 50 लाख की एफडी पापा के नाम से कर दी या भाई के नाम से कर दी या निजी खर्च किए। इस केस को लेकर के इनके खिलाफ एक एफआईआर की गई गाजियाबाद में। उस एफआईआर चूंकि यह एफआईआर यूपी में थी और यूपी में कौन है, योगी जी। राणा अयूब को जब लोकल अदालत से जमानत नहीं मिली या उनको अग्रिम जमानत के लिए अर्जी खारिज कर दी तो यह सीधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। जबकि नियम यह है इनको जाना चाहिए था इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अर्जी को सुना और अर्जी खारिज कर दी। अब गाजियाबाद में यह योगी जी के पास रहेंगी, योगी जी की जेल में रहेंगी। और योगी जी की जेल में आपको पता है अंसारी और रामनगर का डॉन जानते होंगे कौन है। अच्छे अच्छे लोग जेल में सड़ रहे हैं। ये भी इनका भी हाल क्या होता है वो आने वाले समय में बताएंगे। दूसरी खबर है जिस बात को लेकर के संसद को विपक्ष चलने नहीं दे रहा है, अदानी इंटरप्राइजेस के ऊपर लगे आरोप के ऊपर हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, मैंने पहले ही दिन इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा था कि यह रिपोर्ट फेक है, लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विदेशी साजिशों का हमारा देश हमेशा शिकार होता रहा है, आज भी हो रहा। यह बात सही है। उस दिन हिडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई तो बाजार एकदम क्रैश हुआ। अदानी ग्रुप के काफ़ी शेयर्स काफ़ी हद तक गिर गए हैं, लेकिन इसके बाद उनके शेयर्स, उनका जो मार्केट थमला वो लगभग 80% तक संभल चुका है। 1000 रुपये की स्क्रिप्ट आज 1900 रुपये चल रही है। ये काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। उसकी वजह है हमारे जो भारतीय निवेशक है कोरोना काल के बाद लगभग 4.5 करोड़ डिमेट अकाउंट खोले गए हैं। अगर प्रति अकाउंट में 10,000 रुपये का भी डिपॉजिट आता है या इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट में लगता है तो यह एक बहुत बड़ा फंड होगा। पहले का जो हमारे यहाँ पैटर्न हुआ करता था, लोग बैंकों में या पोस्ट ऑफिस में सेविंग किया करते थे, सस्ते ब्याज दर पर इन्वेस्टमेंट लगाया करते थे। आज ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग शेयर बाजार की ओर बढ़ रहे हैं। लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर बाजार की ओर इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो शेयर पता हो गया उसको कब बाजार में अपना पैसा लगाना है। वह पैसा विड्रॉल अगर नहीं होता है, वह बाजार इक्विटी से घबराता नहीं है तो बाजार कभी गिरता नहीं। और इतना हल्ला मचाने के बाद भी बाजार जस्ट का तस है। 100-200 पॉइंट मूवमेंट हमेशा होता रहता है। अब आते हैं इसी बात को लेके आगे बढ़ाते हैं। हमारी इकोनॉमी पर अगर कोई विदेशी साजिश के तहत आक्रमण किया जाता है और विपक्ष के लोग, देश के लोग अगर उसका साथ देते हैं तो वो जयचंद की तरह होते हैं। यह लोग चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल, जिनको अर्थशास्त्र का या बाजार का ज्ञान नहीं है, वह लोग भी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं। मित्रों आज हमारे देश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है। इस वजह से हम आज टर्की जैसे देश को, जहां भूकंप आया हुआ है, हजारों लोगों मृत्यु को चले गए हैं, वहां बहुत सारी आवश्यकताएं हैं खाने पीने की या अन्य सामग्री, भारत जैसा देश उसके साथ खड़ा हुआ है।
ऐसे समय जब पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था खराब चल रही है, इस आर्थिक स्थिति कई देशों की खराब है। न्यूजीलैंड, जहां के प्रधानमंत्री ने रोते हुए इस्तीफा दिया। ऑस्ट्रेलिया की स्थिति भी यही है। ब्रिटेन के तीन प्रधानमंत्री बदल गए हैं और अमेरिका की स्थिति भी डावाडोल है। ऐसे समय हमारे भारत के चारों ओर के जो राज्य स्टेट है, कंट्रीज है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देश भी भुखमरी के कगार पर हैं। श्रीलंका का हश्र भी देखा और पाकिस्तान का भी देख रहे हैं, अफगानिस्तान का देख रहे हैं और बांग्लादेश का भी। ऐसे समय भारत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत है। विपक्ष ये समझ नहीं रहा है। हम भी चाहते हैं कि विपक्ष एक मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी भी मजबूत स्थिति में रहे, लेकिन अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आगे क्या करें? उन्हीं के एक राजकुमार आज एक बयान देते हैं संसद में या संसद के बाहर, कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो हिंदू धर्म को नहीं जानते हैं, उन्होंने कहा योगी जी ठग है। यह बात एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है जिनका ग्राफ सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना में कई गुना आगे है। योगी जी का नाम केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि आप योगी जी को दे दीजिएगा, या अन्य लोग योगी जी को बहुत महत्व देते हैं। आज ये उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आ रहा। योगी जी केवल मुख्यमंत्री ही नहीं है, गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। ऐसे में एक पीठाधीश्वर को ठग कहना सनातन धर्म के 100% अपमान है। ऐसे कांग्रेस या अन्य लोग सनातन धर्म का हमेशा से अपमान करते आए हैं। अब जबकि हम लोग जाग रहे हैं, सनातन धर्म या हिंदू जाग रहा है, फिर भी कांग्रेस यह बात नहीं समझती और वह व्यक्ति जो हिंदू धर्म को जानता ही नहीं या हिंदू पे पैदा ही नहीं हुआ, वह लोग हिंदू धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। यह क्रमशः हो रहा है, चाहे रामचरितमानस हो या ब्राह्मणों पर या किसी भी तरह से अभी योगी आदित्यनाथ पर। तो इन्होंने एक क्रमशः बना लिया है कि सनातन को अटैक करना है और वोट बैंक की राजनीति को कंटिन्यू रखना है। ऐसे में सोचना हम लोगों को है कि आगे किसके साथ रहना है। मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। आप आर्थिक रूप से अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7880-240-199 पर कोई सलाह अगर इन्वेस्टमेंट से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद।